ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में सिर्फ दोनों देशों में रह रहे लोग ही नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि तमाम दूसरे लोग भी इससे प्रभावित हैं। इन्हीं में राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक दल भी है, जो कि पिछले दिनों जॉर्जिया गया हुआ था, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध की वजह से वहां से इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कई दिनों तक ये लोग फंसे रहे। बहरहाल अब सारे के सारे लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। इन्हीं टीम में से दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं। आज उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर उनका फूल की माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए 5 दिन बहुत भारी बीते, क्योंकि पैसे लिमिटेड थे। साथ ही साथ ये डर भी सता रहा था कि युद्ध की वजह से कहीं वो मुश्किल में ना फंस जाएं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब भारत पहुंचे हैं तो भावुक हो गए हैं। साथियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस लिए आप लोग जॉर्जिया गए थे? कैसे आप लोग फंसे और ये 5 दिन कितने मुश्किल से आप लोगों के बीते हैं? धन्यवाद सर। मैं सीए सतीश कुमार गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट राजस्थान कर सलाहकार संघ। सर, हम लोग 7 तारीख की रात को जॉर्जिया गए थे। हमारा शैक्षणिक आरआरसी रेजिडेंशियल रिफ्रेशर कोर्स होता है आरटीसीए का हर साल, उसमें इस बार जॉर्जिया को हमने चुना था। और जॉर्जिया में हम लोग 8 तारीख को पहुंचे और 13 तारीख को हमारी वापसी थी, 13 जून को। उसी समय हमें खबर आई कि हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण। उसके कारण से हम वहाँ पे जो दोबारा हमने फिर टिकट कराई अदर एयरलाइंस की, वो भी कैंसिल हो गई, कुवैत एयरलाइंस वगैरह की। उससे पैनिक हमारा बढ़ गया और जो 4 दिन हमें वहाँ रहना पड़ा वो बहुत ही एक कष्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन टेंशन वाले 4 दिन थे, जिसमें वहाँ खाना था, वहाँ होटल था, लेकिन सब बहुत भारी पैसे में मिल रहा था। और हमारे चूँकि टिकट नहीं हो रही थी तो घर वाले चिंतित थे, और टिकट मिलने के बावजूद भी ये टेंशन था कि कभी हम किसी जो कंट्री बीच में हम रुक रहे वहाँ तो नहीं फंस जाएंगे, या कोई प्लेन कोई जब लड़ाई के अंदर कोई हमें लग तो नहीं जाएगा, हमारे प्लेन को कोई झटका तो नहीं लग जाएगा। इसलिए बहुत टेंशन में थे। जब तक घर नहीं पहुंचे बहुत ही चिंतित थे। घर पहुंचने के बाद तो सुकून मिला हमको भी, हमारे परिवारजनों को भी। ये 5 दिन बहुत मुश्किल से बीते जो है। हाँ, टेंशन भरे बीते। और भगवान की कृपा से, बस आप सब लोगों की दुआओं से, हमारे जो साथी लोग हैं, इन लोगों के बहुत मेहनत करी इन लोगों ने, टीसीए जयपुर वालों ने और पवन जी ने और हमारे सुनील गोगरा जी ने और संजय ने। इन्होंने इतनी मदद करी कि उन्होंने वहाँ एम्बेसी में बात करी और हमारे लिए व्यवस्था करी, कुछ जितनी भी फैसिलिटी मिल सके। एम्बेसी ने बुरा प्रयास किया, खाली एयर फ्लाइट देने के अलावा पूरी मदद हमारी करी, परंतु निश्चित रूप से बहुत तनावपूर्ण थे और इन तनाव में हमने पूरे 5 दिन निकाले हैं। सर, आपका क्या नाम है और ये 5 दिन क्या जीवन भर याद रहेंगे? मैं रतन गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और इस संस्था का, राजस्थान कर सलाहकार संस्था का वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूं। हमारा ये एनुअल फीचर्स होता है कि हम आरआरसी लेके जाते हैं। पिछली बार हम बाकू गए थे, उससे पहले मलेशिया, उससे पहले मॉरिशस। ये एनुअल फीचर्स है। 49 सालों में 46 साल की ये 46वीं हमारी आरआरसी है। हर साल हम बहुत सकुशल वापस आते थे। इस साल भी हम सकुशल वापस आ रहे थे और लास्ट मोमेंट पे जब हम एयरपोर्ट के ऑन द वे ऑफ एयरपोर्ट थे, तब हमारी एयर अरेबिया ने फ्लाइट कैंसिल कर दी, और जिससे हम सभी लोग तनाव में आ गए। उसके बाद हमने अपने अपने शोर से वापस फ्लाइटें बुक कराई, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति देखिए कि वो फ्लाइटें भी कैंसिल हो गई। तनावपूर्ण बहुत थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम इसको नहीं कह सकते। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं सारी एयरलाइन से। हमने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि 4 घंटे पहले हमारी एयरलाइंस टिकट बुक करती है और 4 घंटे बाद में जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फ्लाइट कैंसिल मिलती है। तो क्या वो एयरलाइंस को पता नहीं था कि 4 घंटे बाद मैं इसको कैंसिल करूंगी? उसने टिकट कैसे बुक करी और हमारे लोगों के कैसे पैसे फंसाए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा सारी एयरलाइन से। डर लग रहा था वहाँ रहते हुए? नहीं, ऐसा कुछ डर तो, वैसे तो डर था ही था, लेकिन इस तरह का डर नहीं था कि हमारे पर कोई मिसाइल आ जाएगी, क्योंकि हम बहुत दूर थे, युद्ध के मैदान से बहुत दूर थे। डेस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये केवल और केवल कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट्स से हुआ, जिसकी वजह से हमें तनाव में आना। लेकिन अब राहत महसूस कर रहे हैं? 100%। जब हमारे सारे साथी, जब सारे सकुशल यहाँ आ गए हैं, तब हमें बहुत राहत की महसूस हो रही है। जब लास्ट 3 लोग आए हैं 5 बजे शाम को आज ही, उसके बाद पूरी राहत मिली है कि अब हमारे पूरे 65 लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं और किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम है और आपके साथी लोग जब फंसे हुए थे तो आप लोग कितना चिंतित थे? क्या प्रयास यहाँ से कर रहे थे? कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे? मैं जीपी गुप्ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब हमारे लोगों का ये पता चला कि 13 तारीख को इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो उस फ्लाइट के बाद इन्होंने जब दूसरी फ़्लाइट बुक कराई, तब तक तो सब नॉर्मल था। बट जो दूसरी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई, तो हमने यहाँ मिनिस्ट्री में
एम्बेसी में बात की। यहाँ हमारे जो लोकल लीडर्स थे उनके पास हम लोग गए, सब सामूहिक रूप से यहाँ सीएम साहब के यहाँ भी गए। तो उन्होंने यहाँ से वहाँ जॉर्जिया एम्बेसी को कहलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारी संस्था के पास मेल पे भी आया कि आपको जो भी हेल्प है हम इंडिगो को कह रहे हैं। बट ठीक है, जो भी उन्होंने वहाँ लोकल लेवल पे काफ़ी हेल्प की, बट फ्लाइट नहीं दिला पाए वो। और फ्लाइट अल्टरनेटिव फ्लाइट्स उन्होंने बताई, उन फ्लाइट्स के जरिए फिर डिफरेंट डेट्स पे हमारे ये लोग आए। बट जब तक हम लोग सब पैनिक रहे, हम ट्वीट वगैरह भी करते रहे। बिल्कुल चिंता सता रही थी साथियों की। मैं सीए सुनील गोगरा, कर सलाहकार संघ सेक्रेटरी पद पर हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि हमारे जो 65 लोगों का ग्रुप वहाँ अटक गया है जॉर्जिया में, इमीडिएटली मैंने सतीश जी भाई साहब से फ़ोन पे बात किया और करने के बाद इमीडिएटली रात को 8:30 बजे मैंने एम्बेसी में MEA में मेल डाला कि साहब हमारे 65 लोगों का दल वहाँ फंसा हुआ है और इमीडिएटली आप एक कोई फ्लाइट की व्यवस्था कराइए। ये मेरी मेल वहाँ चरणजीत सर को, वहाँ MEA में जो IAS ऑफिसर है उन तक पहुँची। 1.5 घंटे में उनका मेल का जवाब भी आया कि हम आपके लिए स्पेसिफिकली एक फ़्लाइट के लिए इंडिगो से बात कर रहे हैं और आपको एक इमरजेंसी नंबर दे रहे हैं, आप इनसे संपर्क करें। डेस्पाइट लेकिन फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी शायद गवर्नमेंट से उस समय इंडिगो की उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो बनी नहीं। फिर बाद में फाइनली हम बड़े चिंतित थे कि हमारे मेंबर कैसे लौटेंगे। तो फिर प्रभु कृपा से सब संपन्न हुआ और सब अपने अपने टिकट करके अनेक रस्तों से दूसरे कंट्री से होकर के वापस जयपुर पहुंचे। अब राहत के साथ हम सब ने बिल्कुल अब राहत की सांस ले रहे हैं, खुश हैं अब। सब इन सब के आने से यहाँ पर बहुत राहत की सांस मिल हुई है हम सबको। मैं पवन गोयल, कर सलाहकार संघ जयपुर का अध्यक्ष, इन सबका हार्दिक स्वागत किया है आज हमने, और दिल से इस बात की भगवान से धन्यवाद करते हैं कि हमारे सारे 65 साथी जयपुर वापस आ गए सकुशल, और इन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आगे भविष्य में भी जो जो इस बार के एक्सपीरियंस हुए उनका ध्यान रखेंगे। क्रेडिट कार्ड का और किसी भी तरह की दवाइयों का, मेडिसिन का, कुछ एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से भी हमारी तैयारी करें। जब जा रहे थे तो ये सोचे थे कि लौटने पर इस तरीके से स्वागत हो? नहीं, इतना वैसा नहीं था, लेकिन यस, जब जा स्थितियां ऐसी हुई थी कि हम हर साल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन की संभावना हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हमारी आरआरसी होती है ना सर, बहुत ही शानदार होती है। पढ़ाई के अलावा सर हम सब जाने वालों को स्वागत करते हैं मालाओं से, वहाँ भी स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागत करते हैं। तो हमारी आरआरसी बहुत अच्छी होती है, पर ईश्वर को मंजूर था कि इनको अनुभव कराना है और ये सबक हमें देना है कि हमें और सावधानी से जाना चाहिए। और निश्चित रूप से हमने उसको पॉजिटिवली लिया है और आगे और तैयारी से जाएंगे और नहीं बहुत पूरी करेंगे मन की सारी इच्छाएं, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो 65 लोगों का पूरा दल गया था वो वापस आ गया है। आज शाम 5 बजे जो आखिरी जत्था था वो भी जयपुर वापस आ गया है और उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है, परिवार वालों ने भी और जो एसोसिएशन है उसने भी। और इसी तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है, संतुष्टि जताई जा रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, जयपुर।